भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है। योग दर्शन के अंतर्गत समाधि को सिद्ध करने के लिए उपाय बताए हैं। बहुत सारे उपाय बताए। उन उपायों को बताते हुए बहुत सारे उपायों को बता करके रुक गए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, आपने सारे उपाय बता दिए, और भी कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा, हां, एक और उपाय है। ईश्वर को साक्षात करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, हां, एक और उपाय है, पर उसके बाद में फिर नहीं पूछना कि और कोई उपाय है क्या। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो विकल्पों में अपने मन को लगाता है। आप देखेंगे, कोई ऐसा आपको मनुष्य नहीं मिलेगा जिसका मन विकल्प में नहीं लगता। किसी को पाना हो, किसी के पास जाना हो, किसी के यहां से आना हो, कुछ विचार करना हो, कुछ बताना हो, हर स्थान पर, हर जगह पर, हर काल में कोई ना कोई वो विकल्प सामने रखता है। और इसी कारण से वहां पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर नहीं पूछना और कोई उपाय क्या। अंतिम उपाय बताया, और अंतिम उपायों को बताते हुए उन्होंने यही कहा, ईश्वर प्रणिधानाद् वा। बस एक अंतिम उपाय बचा हुआ है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अपनाने के बाद में ईश्वर की सिद्धि में और कोई अड़चन नहीं आने वाला है। वो क्या है? तो कहा ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान का अर्थ करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सर्व क्रियाणाम परम गुरो अर्पणम। कल हमने विचार किया था, समस्त क्रियाओं को, जो भी हम कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, कैसे भी करते हैं, उसको ईश्वर के प्रति समर्पित करना। यह उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो ईश्वर को पाना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसका एकमात्र ध्येय है, उसको संसार में नहीं रहना। यह बात समझ लेना, जो संसार में रहना चाहता है, संसार की इच्छा रखता है,
संसार के वैभवों में ही उसका मन लगता है। जिसने अपने उद्देश्य को संसार को बना रखा है, उसके लिए बात नहीं हो रही है। जिसने अपना उद्देश्य केवल मात्र ईश्वर को बनाया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तत्फल संन्यासो वा। कर्म करो, ईश्वर को समर्पित करो, पर उसके फल की इच्छा मत करो। तत्फल संन्यासो वा। अब फल का त्याग करना बड़ा कठिन कार्य है। यानी कोई कर्म करे, उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखना, ये बहुत बड़ी बात है। असंभव सा है। असंभव सा इसलिए बोला है क्योंकि कोई कोई ऐसा विरला होता है कि जो कर्म करता है उसके बदले में वो चाहता है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को जमीन नहीं चाहिए, मेरे को आश्रय नहीं चाहिए, मेरे को वाहवाह नहीं चाहिए, मेरे को मालाएं नहीं डाली जाए, मेरी प्रशंसा ना हो, मेरे बारे में कुछ वचन ना बोलो। दिल से, अंदर से, मन से वो ये चाहता है कि इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ जाऊं। ये कोई एक बड़ा विरला ही मिल जाता है। हर व्यक्ति की भूख है, कुछ भी करता है उसके बदले में वो इच्छा रखता है कि किसी न किसी प्रकार में मेरे इस अच्छे काम को लोग जाने समझे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स करे, कुछ ना कुछ बोले उसके ऊपर। ये जो हार्दिक तमन्ना, इच्छा रहती है व्यक्ति के मन में, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए कहा जिसको ईश्वर को पाना हो तत्फल संन्यास। उस फल को, ये जो इच्छा है कि लोग मेरे को कहे, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रशंसा हो, मेरे बारे में कुछ शब्द लिखे, बोले, कहे, प्रेरित करे, किसी ना किसी रूप में मेरा कार्य सामने आ जाए, लोगों को पता लगे, ये बहुत बड़ी इच्छा है व्यक्ति की। दुनिया में जितना प्रबल दिखाना है उतना प्रबल और कोई नहीं। याद रखना, किसी कारण से आदमी वित्तेषणा से दूर हो सकता है, धन दौलत से दूर हो सकता किसी ना किसी कारण से। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। किसी ना किसी कारण से, धन दौलत से, जो बहुत प्यार करता है उससे, लेकिन किसी ना किसी कारण को सामने रख करके उससे दूर हो सकता है। पुत्रेषणा से भी दूर हो सकता है किसी ना किसी कारण से। लेकिन ये जो लोकेषणा है, क्योंकि लोकेषणा में एक अहम भाव जो होता है उसको त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति। वो दिखाना जरूर चाहता है, बिना दिखाए जी नहीं सकता आदमी। इसलिए जब कर्म करता है और उसका फल ना चाहना बहुत बड़ी बात है। ये वही चाह सकता है जिसने एकमात्र लक्ष्य बनाया, उसका बहुत बड़ा ऊंचा लक्ष्य है, मेरे केवल ईश्वर चाहिए और दुनिया का कोई पदार्थ नहीं चाहिए। उसके लिए बात कही जा रही है तत्फल संन्यास होगा। बस उसके फल को नहीं चाहना। कर्म करो तो उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जैसा फल आज हम चाहते हैं वैसे फल को ना चाहना ही तत्फल संन्यास का अभिप्राय है। ऐसा नहीं है कि कर्म का बिल्कुल किसी भी प्रकार का कैसा भी फल ना मिले, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। कर्म किया तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जगह जगह पर वेद भाष्य में, उनके और ग्रंथों में इस बात को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो संकेत करते हैं। किया हुआ जो कर्म है, जिसने कर्म किया, किए हुए कर्म को आप निष्फल नहीं कर सकते, अवश्य भोगना पड़ेगा उसका फल। इस जन्म में भोगे, अगले जन्म में भोगे, या मुक्ति से लौट करके भोगे, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। अगर कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा। जब कर्म किया है फल मिलेगा ही मिलेगा, फिर यह क्या नाटक किया जा रहा है कि फल को त्याग करो? पर यह नाटक नहीं है।
इसका अर्थ ही यह है कि मेरे को ये वाला फल नहीं चाहिए। ये जो सम्मान वाला फल है, लोग मेरे को कुछ कहे, लोक में जिस प्रकार का फल हमको प्राप्त होता है, जिसको हम लौकिक फल कहते हैं, लौकिक फल, वो जो लौकिक फल है, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो अगले जन्म का फल हो, किसी भी रूप में सांसारिक अगर फल हमको चाहिए, ऐसे फल को कोई व्यक्ति चाहता है और कोई विरला व्यक्ति ऐसे फल को नहीं चाहता, फिर वो कौन सा फल चाहेगा? वो ईश्वरीय फल को चाहेगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 3 ऐषणाओं को त्याग करने की बात कही है। न तो लोकेशना होनी चाहिए, न पुत्रेशना होनी चाहिए, और न वित्तेशना होनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कहते ईश्वरेशना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, ईश्वरेशना, ईश्वर की इच्छा हो, ईश्वरीय फल चाहिए व्यक्ति को, ईश्वर का आनंद चाहिए, जिसके लिए आज जी रहे हम लोग, वो फल चाहिए। उसका त्याग हम नहीं कर सकते। यहां फल त्याग करने का मतलब ही लौकिक फल है, और इस लौकिक फल को त्याग करना कोई खेल नहीं है, याद रखना। वो बहुत बड़ा काम करता है, उसके बदले में कुछ ना चाहना लोक से। जैसे कोई आदमी 1000 रुपए, लाख रुपए ऐसे गुप्त दे दिया, मान लीजिए किसी को दान के रूप में, गुप्त दान, नहीं चाहता है नाम लेना, उसका सामर्थ्य करोड़ रुपए देने का होगा, मान करके चलिए, और लाख रुपए देकर के वो कह सकता है मेरा नाम ना हो जाए, लोगों को पता लग जाए तो इसका सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा है। एक साधारण आदमी, सामान्य व्यक्ति, मान लीजिए 3rd ग्रेड का एक टीचर है, मान लीजिएगा, सामान्य जितना भी उनको तनख्वाह मिलता है, वो 1000 रुपए दे रहा है दान के रूप में, महीने में 1000 रुपए दे रहा है। और एक व्यक्ति बहुत कमाता है, व्यापारी हो सकता है अथवा नौकरी करने वाला हो सकता है, उसकी तनख्वाह बहुत हो सकती है, या उनका व्यापार का आय बहुत हो सकता है, वो 1000 रुपए नहीं दे रहा है, वो 1000 रुपए नहीं दे रहा है, वो 500 रुपए दे रहा है महीने का। अब वो गुप्त दे रहा है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करा, वो गुप्त दान दे रहा है। क्यों दे रहा है गुप्त दान? भावना अच्छी हो सकती है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, भावना अच्छी हो सकती है। अब वो उनकी कैसी भावना है वो स्वयं जाने, और वो गुप्त दे दिया। ऐसे एक साधारण व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर, विशेष काम आने पर लाख रुपए दे दिया, वही 3rd ग्रेड का टीचर है, लाख रुपए दे दिया। और वो जो बहुत पैसा कमाने वाला, उसने भी लाख रुपए दिया, पर गुप्त दिया। पता लग जाए अरे ये व्यक्ति भी लाख दे सकता है, ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति, अरे तूने तो क्या कर दिया। लोगों को पता लग जाए कि एक साधारण व्यक्ति भी लाख रुपए दे रहा है एक विशेष कार्य के लिए, और आप इतने बड़े व्यक्ति हो, इतने पैसे वाले हो, इतना संपन्न हो, आप 10 लाख नहीं दे सकते, लेकिन उसने गुप्त दान दे दिया। इस रूप में भी अपने आप को छुपा सकता है व्यक्ति, और अच्छी भावना से भी कोई दे सकता है। वो एक जगह नहीं दे रहा होगा, ये भी हो सकता है ना, वो 10 जगह दे सकता है, 15 जगह दे सकता है, 20 जगहों पर दे सकता है, इसलिए वो गुप्त रख सकता है। अच्छा भी हो सकता है, इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, वो स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तो कभी कभी हम लोगों में से कोई ऐसा गुप्त काम करते हैं, छोटे मोटे गुप्त काम करना तो कोई भी कर सकता है, बड़ा काम करो और फिर उसको गुप्त रखो, किसी को नहीं पता लगे, किसी को भी नहीं पता लगे, ईश्वर के अलावा, आपके अलावा और किसी को पता ना लगे, ऐसा गुप्त करके देखो ना।
पर ऐसा करना बहुत कठिन है। इसलिए महर्षि वेदव्यास यही कहना चाहते हैं, तत्फल संन्यासो वा। अगर भगवान चाहते हो, विवेक चाहते हो, वैराग्य चाहते हो, अभ्यास के माध्यम से समाधि लगाना चाहते हो, ईश्वर का दर्शन करके सारे दुखों को दूर करना चाहते हो, ये काम तो करना पड़ेगा। क्या? अच्छा काम करो और उसके फल को, लौकिक फल को नहीं चाहो। यह है तत्फल संन्यासो वा का अभिप्राय। अब ईश्वर प्रणिधान का अर्थ यह हुआ, सभी क्रियाओं को करना, सभी कर्मों को करना और ईश्वर को समर्पित करना। ये एक काम हुआ, ईश्वर प्रणिधान का आधा अर्थ है। और दूसरा भी अर्थ है समर्पण। और समर्पण का एक अर्थ है, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में उपस्थित हूं, ईश्वर के सामने हूं, ईश्वर के अंदर हूं। मेरे सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब जगह ईश्वर है। मैं ईश्वर में ही डूबा हुआ हूं, ईश्वर में आ रहा हूं, ईश्वर में जा रहा हूं, ईश्वर में ही खा रहा हूं, ईश्वर में ही सो रहा हूं, ईश्वर में ही उठ रहा हूं। हर क्रिया को ईश्वर में ही कर रहा हूं मैं। ईश्वर के अंदर अपने आप को समझना और अपने अंदर ईश्वर को समझना, यह भी ईश्वर प्रणिधान का एक अर्थ है। अभी दिन है या रात है? बोलिए। दिन है, सबको पता है ना। मेरे प्रवचन को सुनते हुए आपको यह अनुभव में रहता है ना, दिन में बैठ करके सुन रहे हैं या रात को बैठ करके सुन रहे हैं? बोलो। दिन में बैठ करके सुन रहे हैं, यानी आपको दिन की अनुभूति है। जब आप दिन में सारे कामों को करते हुए दिन की अनुभूति कर सकते हो, जैसे ही रात हो जाती है और रात में रहते हुए जब तक नहीं सोते, निद्रा नहीं लेते, तब तक जागते हुए ये सतत अनुभव करते हुए आप कार्यों को करते हो कि रात में कर रहे हैं हम। जैसे दिन में दिन की अनुभूति करते हैं, रात में रात की अनुभूति करते हैं। तो महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास ये कहना चाहते हैं, वो ऐसा ही भगवान की अनुभूति करते हुए आप समस्त क्रियाओं को करना, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। मैं बोल रहा हूं, बोलते हुए मेरे को यह अनुभव करना चाहिए कि मैं ईश्वर के समक्ष बोल रहा हूं, ईश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूं, ईश्वर में बोल रहा हूं, ईश्वर के लिए बोल रहा हूं। अगर यह अनुभूति है तो इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। मैं खा रहा हूं तो खाते हुए उस खाने को भी अनुभव करना है। वो क्या है? तन मना भुंजी था, मन लगा करके खाओ। लेकिन उसको खाते हुए भी उस खाने में भी ईश्वर है, सर्वव्यापक है। उस खाने में भी ईश्वर है। वो ईश्वर मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है मैं कैसे खा रहा हूं। अति भोजन कर रहा हूं, अति भोजन कर रहा हूं या न्यून भोजन कर रहा हूं, इसके बहुत सारे विषय हैं। ज्यादा खा रहा हूं, कम खा रहा हूं, गलत खा रहा हूं, किसके साथ किसको मिला के खाना चाहिए उसको मिला रहा हूं या गलत मिला रहा हूं, कॉम्बिनेशन कैसा है, इन सारी बातों को जानते हुए भी ईश्वर को सामने रखना कि हाँ, ईश्वर के अंदर बैठा हूं, ईश्वर मुझे देख रहा है, उसकी भी अनुभूति चलती रहनी चाहिए। यानी उसका एहसास रहना चाहिए। जैसे दिन की अनुभूति, दिन का एहसास है, रात्रि की अनुभूति, रात्रि को हम एहसास करते हुए काम कर रहे होते हैं। ये नहीं बोलना पड़ता है हमको, हाँ मैं दिन में हूं, मैं दिन में हूं, मैं दिन में हूं, मैं दिन में हूं, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन उसका अनुभव हमको रहता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का भी वैसा ही यदि अनुभव रहता है, इसका नाम भी ईश्वर प्रणिधान है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, शय्यासनस्थो अथ पतिव्रजन्वा, शय्यासनस्थो अथ पतिव्रजन्वा, स्वस्थः परीक्षीण वितर्क जालः, संसार बीज क्षयमीक्षमाना, स्यान्नित्य युक्तो अमृत भोग भागी। ये ईश्वर प्रणिधान का दूसरा अर्थ बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास। शय्या, शय्या कहते हैं बिस्तर, बिस्तर पर लेटे हो,
तो भी लेटो का मतलब है लेटे हुए, अभी सोए नहीं है, बिस्तर पर लेटे हुए हो सोने के लिए, तब ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना होगा, ईश्वर को नहीं बुला सकते हो। शैया आसनस्था, या आसन में बैठे हो, जैसे आज हम बैठे हैं अभी आसन पर, चाहे आप शैया पर लेटे हो चाहे आसन पर बैठे हो, अथवा पथि व्रजनवा, पथि कहते हैं मार्ग को, मार्ग में जा रहे हो, मार्ग में से आ रहे हो या जा रहे हो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो चाहे आ रहे हो चाहे जा रहे हो, चाहे खा रहे हो चाहे पी रहे हो चाहे देख रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, ईश्वर को भुलाना नहीं, ईश्वर की उपस्थिति को सामने रखना। शय्यासनस्थ अथ पतिव्रजन व स्वस्थ, वो कहते स्वस्थ रहो, स्वस्थ का अर्थ है अपने में स्थित रहो, अपनी अनुभूति करो, प्रभु की भी अनुभूति करो। स्वस्थ का एक अर्थ है ये, स्वस्थ का अर्थ शरीर से भी स्वस्थ रहना है, इंद्रियों से भी स्वस्थ रहना है, मन से भी स्वस्थ रहना है और आत्मा से भी स्वस्थ रहना है। स्वस्थ, वो कहते हैं स्वस्थ, स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ में समअवस्था होती है, समत्वम योग उच्यते कहा गीताकार ने। स्वस्थ रह जाओ, अपने आप को सम अवस्था में रखो, अपनी अनुभूति करो, प्रभु की अनुभूति करो। और परीक्षीण वितर्क जाला, जिस प्रसंग को लेकर के हम चल रहे हैं वो क्या है? वितर्क। जो मन के अंदर वितर्क उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के वितर्क, हिंसा का वितर्क, झूठ का वितर्क, हिंसा करने की इच्छा है यानी द्वेष करना चाहता है, ईर्ष्या करना चाहता है, चुगली करना चाहता है, मत्सर करना चाहता है, ये भाव मन में आता है व्यक्ति के अंदर, ये वितर्क है। सामने वाला आ रहा है, अब कुछ ना कुछ पूछेंगे, तैयारी करता है पहले से, क्या उत्तर दूं उसको, क्या उत्तर दूं, तैयारी करता है। और वो जो तैयारी करता है, किसकी तैयारी करता है? झूठ की। हाँ याद रखना, झूठ की तैयारी करता है। आपको काम बताया था, क्यों नहीं किए, ये पूछेंगे। अभी कल बताए थे, उत्तर भी नहीं दिया मैंने, किया नहीं किया कुछ नहीं दिया। अब सामने आ रहे हैं बाबा जी, अब पूछेंगे। अब पहले से तैयारी करता है कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा कारण, ये कारण, ये जो भी वो सोचेगा विचार करे, ये सारा वितर्क है झूठ का। समाप्ति आ रही है, हाँ क्लोजिंग का समय आ गया, याद रखना। तैयारी करता है व्यक्ति, क्लोजिंग आ रहा है ना, अभी जनवरी समाप्त होने वाला है, फरवरी, मार्च तक, मार्च एंड तक क्लोजिंग होता है सारा। अभी से तैयारी करता है, 2 महीने से 3 महीने से तैयारी करता है। किसकी? चोरी की तैयारी करता है, यह वितर्क है। तो जितने भी वितर्क उत्पन्न होते हैं हमारे मन के अंदर, चाहे वो हिंसा के वितर्क हो, चाहे वो झूठ के वितर्क हो, चाहे वो चोरी के वितर्क हो, चाहे वो व्यभिचार के वितर्क हो, याद रखना व्यभिचार के भी वितर्क उठाता है, और परिग्रह के वितर्क हो, अशुद्धि का ही वितर्क क्यों ना हो, असंतोष का वितर्क हो, आ रहा है सामने से आदमी, उसको देख करके ही हताशा, निराशा उत्पन्न करने लगता है। यह वितर्क उत्पन्न होता रहता है आदमी को देखने से, बस आने वाले सामने आ रहे हैं, बस थोड़ा सा दूर से दिखाई दिया आदमी, बस वितर्क प्रारंभ, हताश, उसको देख करके हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, ये वितर्क है। तो ये जितने भी वितर्क हो सकते हैं, दुनिया भर के वितर्क हैं, अलग अलग विषयों के, ये सारे के सारे वितर्क परीक्षीण वितर्क जाला, ये समस्त वितर्कों को वो परीक्षीण करता है, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन? जो ईश्वर प्रणिधान करता है। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है वो ये सारे के सारे वितर्कों को क्षीण कर देता है। पहले उसको कमजोर करता है, फिर उसको कमजोर करके उनको ऐसा चोट पहुंचाता है ताकि वो चोट खा खा करके ऐसे हीन वीर्य हो जाता है वो वितर्क। कभी ऐसा समय आ जाता है वो वितर्क उठता ही नहीं है।
और ज्ञानाग्नि से उसको ऐसा समाप्त कर देता, भुने हुए चने के समान बना देता, परिक्षीण कर देता, उसको समाप्त कर देता है। तो परिक्षीण वितर्क जाला, संसार बीज क्षयमी क्षमाना, संसार का जो बीज है अविद्या, संसार में हम आज विद्यमान हैं तो हमारे पास में बीज जरूर है, बिना बीज के हम यहां नहीं टिक सकते। अविद्या रूपी बीज है हमारे जीवन में, तो संसार का जो बीज है अविद्या है, उस अविद्या को, उसके संस्कारों को, उस अविद्या से युक्त होकर के जो जो उल्टे काम किए हमने अब तक, जो हिंसा के रूप में हो या झूठ के रूप में हो या चोरी के रूप में हो, चाहे व्यभिचार के रूप में हो, चाहे परिग्रह के रूप में हो, चाहे अशुद्ध रहने का रूप हो या असंतोष का रूप हो, जो भी हमने उल्टे काम किए, उन उल्टे कामों के जो संस्कार बने हुए हमारे मन के अंदर, उन संस्कारों से प्रेरित करके दोबारा हम उनको कर सकते हैं। उन सारे संस्कारों को, अविद्या को, उनके संस्कारों को, उनके कर्मों के संस्कारों को क्या करता है? समाप्त करता हुआ स्यात् नित्य युक्तः, वो परमात्मा से सतत जुड़ा रहता है। उसका और आत्मा का जो संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। किसका? जो ईश्वर प्रणिधान करने वाला है, लगातार उस अपने संबंध को बनाए रखता है। इसलिए योगाभ्यासी का जो कार्य होता है सबसे अधिक अंदर होता है। उसको लगता है खाली निठल्ला आदमी है, यह आदमी खाली निठल्ला है, काम नहीं करता है, ऐसा लगता है। लेकिन उसी को पता वो क्या काम कर रहा है, या ईश्वर को पता है क्या काम कर रहा है। वो स्वाध्याय में लगा हुआ है, शास्त्रों को पढ़ने में लगा हुआ है, जितना उससे बन सकता उतना उपकार करने में लगा हुआ है, और सबसे अधिक मेहनत पुरुषार्थ अंदर से मानसिक तौर पर कर रहा है। व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो संसार का जो बीज है उसको समाप्त करता हुआ स्यात् नित्य युक्तः, वो ईश्वर के साथ सतत जुड़ा हुआ रहता है। और वही अमृत भोग भागी, वही अमृत रूपी भोग को, अमृत रूपी आनंद को भागी यानी उसका अधिकारी बन जाता है। स्यात् नित्य युक्तः अमृत भोग भागी, निश्चित रूप से सतत ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति उस अमृत रूपी भोग को, उस साध्य ईश्वर को, उस आनंद को पाने का भागी अधिकारी बन जाता है। उसके साथ अब वो अधिकार मिल जाता है। जिसने ईश्वर प्रणिधान मिला उसको सर्टिफिकेट मिल गया। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर प्रणिधान के रूप में पूर्ण रूप से पालन करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब वो ईश्वर का आनंद ले सकता, उसका अधिकारी बन गया वो। तो बहुत बड़ा उपाय है ईश्वर प्रणिधान। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई उपाय नहीं है जो ईश्वर को पाने का हो, सरल उपाय हो। और ईश्वर प्रणिधान किया, तुरंत प्रतिफल समाधि सिद्धि, यही कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान किया तो समाधि की सिद्धि होगी। और आज समाधि हमारी नहीं लग रही है, इसका सीधा अर्थ है कि हमने जिस स्तर का ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए उस स्तर का ईश्वर प्रणिधान हमारे जीवन में नहीं है। उसी के लिए हमें जीना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः